मामला है कहाँ का है? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ ये घटना सामने आई? सर हम बिहार के रहने वाले हैं, मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण के। ये हमारे जीजा यहाँ शिमला आईएसबीटी में न्यू बस स्टैंड में काम करते थे, टॉयलेट पे सफाई कर्मचारी का। जब सैलरी मांगने के चक्कर में उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनको सर पे बहुत जोर से चोट लगा गया है। तो आप जो आपके जीजा जी है वो कितने समय तक आईजीएमसी में रहे, कहाँ रहे, अब किस हालत में है? मेरा जीजा जी अभी कुआं में है वो, और उसके बाद में ये डॉक्टर कार्ड बना के दे दिया, अपना घर ले जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, से इतना दिन 3 महीने 4 महीने हॉस्पिटल में रखोगे। अब इलाज पे कितना पैसा खर्च? इलाज पे जो सरकारी कार्ड बनता है प्रधानमंत्री के द्वारा 5 लाख रुपए के, सरकारी कार्ड के पूरे टाइम खत्म हो गया है। क्या चाहते हैं पुलिस से? आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस से अब क्या पुलिस तो 3 महीने से हमारे साथ कुछ व्यवहार अच्छा से कर ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें। या कोई सुन रहा ही नहीं है। नर्स होता है हॉस्पिटल के बार बार आके कह रहा है निकालो इसको, निकालो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, यहाँ ऐसी हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, 4-5 दिन हो गया डिस्चार्ज के, ले जाओ। फिर डिस्चार्ज कैसे हुआ? जब वो लिया अभी कोमा में है तो डिस्चार्ज कैसे कर दिए? फिर कहाँ ले जाएंगे? वो ले गया फाइल उठाकर, फाइल ले गया नीचे, क्या क्या अपना मीटिंग किया, लिख कर लिया कर दे दिया, तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया। तो हिमाचल सरकार से आप लोग क्या चाहेंगे? क्या आप आग्रह करना चाहेंगे हिमाचल सरकार से? हिमाचल सरकार से यही करना चाहते हैं से जो उसका अपराधी जो मारा गया उनको जेल में डालिए, उनको हमारे जीजा को सही करा के दीजिए, नहीं तो उनका मुआवजा भरिए। नमस्कार, टीन भारत देखने आप में हूँ रमेश असिंगटा। शिमला में अपराध से जुड़ी एक कहानी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ उस पीड़ित के परिजन हमारे साथ है। पूरी घटना क्या, हालांकि इनका ये आरोप है, हालांकि हम उसमें पुलिस का भी पक्ष लेंगे। इनका आरोप ये कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और आरोपी से ना तो पूछताछ हुई है ना उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला है क्या, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के सीधे जो पीड़ित है उनके पास जाते हैं। पूरा मामला है कहाँ का है? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ ये घटना सामने आई? सर हम बिहार के रहने वाले हैं, मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण के। गांव के नाम है पुरुषोत्तमपुर, जिला थाना का नाम है छौड़ा दानू। जी हमारे जीजा यहाँ शिमला आईएसबीटी में न्यू बस स्टैंड में काम करते थे, टॉयलेट पे सफाई कर्मचारी का। नाम संतोष कुमार। उनका इंचार्ज था पंकज सिंह। उनसे मेरा जीजा मेरे बहन से बोला था 1-2 बार से मैं घर आने के लिए पंकज सिंह से बात कर रहा हूँ, 2 बार से टाल रहा है पंकज सिंह, अब 10 दिन बाद जाना, 15 दिन बाद जाना। जब सैलरी मांगने के चक्कर में उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनको सर पे बहुत जोर से चोट लगा गया है। 2-4 लड़के मिलकर उन्होंने मारा है। अब 12-1 बजे रात को 19 जनवरी को मारे हैं। दिन में 20 जनवरी को 12-1 बजे शिमला आईजीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हम लोग से गांव में बिहार में फ़ोन करके बात बोले हैं से आप आ जाओ, आपको जीजा के दारू पीने से ब्रेन हेमरेज हो गया है। हम लोग वहाँ पे से गाड़ी पकड़ के आए, वहाँ से हम लोग के 2-3 दिन लगा यहाँ आने में। यहाँ पे हमने आया, डॉक्टर से बात किया, सर से क्या कैसे हुआ है सर, दारू पीने से हुआ है या गिरने से हुआ है? तो बोला डॉक्टर सर बोले से दारू पीने से तो नहीं हुआ है, कहीं गिर गया होगा या चोट लगा होगा। तो फिर हमने गए वहाँ शिमला में आईएसबीटी में चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। मैंने बोला अगर कहीं गिरा हुआ है मेरा जीजा तो उसको मुझे फ़ोटो देखना है कहाँ पे गिरा हुआ है। तो वहाँ पे हमने देखा कहीं गिरा हुआ पूरा नहीं है। उन्होंने रूम में ले जाके 2-4 लड़के मिल के मारा है। यहाँ पे मार के दिमाग के ब्रेन हेमरेज करके माथा खुलवा दिए। तब हम लोग के बोले हैं से ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हुआ है। यहाँ के पुलिस में मैंने कंप्लेंट किया था आईएसबीटी में 22 जनवरी के दिन। हमने बोला था जाके हमारा बात लिखिए, हमें पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। तो उन्होंने लिखा, बोले क्या नहीं तेरा जीजा दारू पीने से हो गया, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ। वहाँ के 4 कस्टमर थे, सब मुझे को ऐसे कर रहे थे जैसे मार दिया जैसे। मैंने उन लोग से बहुत बहसाबहसी किया। फिर मैं गया बालूगंज थाना में 26 जनवरी के आसपास में, मैं वहाँ भी मिला। तो वहाँ पे एक मैडम जी बैठी हुई थी जो कंप्यूटर पे मेरे जैसे थे वो भी। मैं बोला मैडम जी मुझे एचओ सर से मिलना है। तो उन्होंने बोला मुझसे एचओ सर के तरफ ट्रांसफ़र हो गया है, कौन सा काम है? मैं बोला ऐसे ऐसे बात है, मुझे ऐसे कुछ काम कंप्लेन करना है। तो बोला ठीक है। एक सर थे जिनके ऊपर कंधे के ऊपर एक स्टार लगा हुआ था, उनसे हमने बात की। उन्होंने हमें खड़े खड़े बात पूछे। हमारा बहन था 2, हमारा भगना था, मैं था, हम 5-6 आदमी थे। उन्होंने खड़े खड़े हमसे बात पूछा, सब खड़े खड़े हम बतलाएँ। हमारा कंप्लेन कोई दर्ज नहीं किया। बोले जाओ हम नीचे में आपको आईएसबीटी में फ़ोन करके बतला दे रहे हैं। वहाँ से आए तो हमने बालूगंज थाने में भी कंप्लेन किया हुआ है। यहाँ एसपी के ऑफिस में भी गया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। फिर कोई आदमी बोला से आप कंप्लेन लिख के दोगे तब कोई सुनेगा। हमने कंप्लेन भी लिख के दिए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी जिसको आप जो आपके जीजा जी है वो कितने समय तक आईजीएमसी में रहे, कहाँ रहे, अब किस हालत में है? मेरा जीजा जी अभी कुआं में है, वो ताक उक रहे हैं सब। बोलने के चाह रहे हैं कि उनके मुँह से, जी कुआं में बोलने के चाह रहे, मुँह से बोली नहीं कर रहा है।
और उसके बाद में ये डॉक्टर कार्ड बना के दे दिया, अपना घर ले जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, से इतना दिन 3 महीने 4 महीने हॉस्पिटल में रखोगे, अपना व्यवस्था। हमने बोले हैं अभी पैसा की व्यवस्था नहीं है, हम एम्बुलेंस करेंगे तो ले जाएंगे, 2-4 दिन के हम टाइम लिए हैं। तो अब इलाज पे कितना पैसा खर्च? इलाज पे जो सरकारी कार्ड बनता है प्रधानमंत्री के द्वारा 5 लाख रुपए के, वो सरकारी कार्ड के पूरे टाइम खत्म हो गया है। ऊपर से हम लोग के पास जो भी पैसा था खाना पीना, आयुष्मान कार्ड, उसका खत्म हो गया। जो भी पैसा था हमारे पास, जो गाँव से मंगाए थे ब्याज पे पैसा 1-1.5 लाख रुपया, सबके पास हमारे पास बिल है, और खाना वाना खाए और दवाई वाई खरीदे बाहर से। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस से आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस से अब क्या, पुलिस तो 3 महीने से हमारे साथ कुछ व्यवहार अच्छा से कर ही नहीं रहा था। हम क्या करें, क्या चाहें? हम तो चाहते हैं हमारा जीजा क्या अच्छा कर दो, यही हमारे लिए बहुत है। नहीं तो उसका मुआवजा दिलवाए। उनका उम्र अभी 40 साल है, कोई ज़्यादा भी उम्र नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका। ये आप बिहार से आए? आप भी? जी। आप अपना नाम बता दो और आप लोग क्या चाहते हैं? कब आए आप? मैं तो आज हो गया 3 दिन पहले आए हुए हैं। ये मेरा भाई है छोटा, वो मेरा साला है, जीजा जी है, ठीक है। तो मैं क्या चाहूँ, यहाँ कोई सुनना ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ, चीज़ें वापस आ रहा हूँ। वो जो नर्स होता है हॉस्पिटल के बार आके कह रहा है निकालो इसको, निकालो, ले जाओ यहाँ, ऐसी हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, 4-5 दिन हो गया डिस्चार्ज के, ले जाओ। फिर डिस्चार्ज कैसे हुआ? जब वो लिया अभी कोमा में है तो डिस्चार्ज कैसे कर दिए? फिर कहाँ ले जाएंगे? लिया के ऑफिस से उन्होंने गया, फाइल उठाकर फाइल ले गया नीचे, क्या अपना मीटिंग किया, लिख कर लिया कर दे दिया, तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया। बस हम लोग से नहीं पूछा है। अब कहाँ ले जाएंगे आप? क्योंकि अगर वो उसकी हालत अभी हालत ठीक नहीं है। हालत ठीक नहीं है। मैंने बोला भी हूँ सर को से कहीं हॉस्पिटल में आप बिहार चाहे दिल्ली में कहीं रेफर कीजिए, हम कुछ करके अपना इलाज कराएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, अपना ले जाओ डायरेक्ट, इसको क्या इलाज कराना है, सही है, ऐसे बोले सही है, ले जाना है घर पर रखना है, फिर जब इसका सही बुझाएगा तो फिर बाकी लेके आना है, बाकी वहाँ से बिहार से लेके आना है। 1 महीना की दवा पर्ची में लिख के दिए हुए हैं। मैं बोला से रास्ते में कोई बात हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 दिन का सफ़र है। तो बोले नहीं सही है, ले जाओ। तो हिमाचल सरकार से आप लोग क्या चाहेंगे? क्या आप आग्रह करना चाहेंगे हिमाचल सरकार से? हिमाचल सरकार से यही करना चाहते हैं से जो उसका अपराधी जो मारा गया उनको जेल में डालिए, उनको हमारे जीजा को सही करा के दीजिए, नहीं तो उनका मुआवजा भरिए। जो जिनके ऊपर आई मारपीट करने का आरोप है वो क्या करते हैं? कौन लोग हैं वो? उनका नाम है पंकज सिंह नाम है, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। और वो सुलभ शौचालय पे उनको इंचार्ज बोलते हैं, जो हमारे गाँव के भाषा बिहार के भाषा में बोलते हैं ठेकेदार। उन्होंने बहुत पैसे वाला आदमी है, मुझे पता है, क्योंकि सुलभ शौचालय पे मैं भी काम कर रखा हूँ। 2021 से लेके 2022-23 तक मैं भी काम पहले किया हुआ था। तो मारपीट उन्होंने क्यों की? किस बात पे लेकर झगड़ा क्यों हुआ? उन्होंने सैलरी मांगने के चक्कर में, जो कैश पैसा चलता है वहाँ पे, जो आदमी आते हैं कोई 5-10 रुपये देते हैं, उसी की वजह से मारपीट हुआ है। कितने पैसों के लिए हुआ होगा झगड़ा? ये कितने पैसा वहाँ लोग देते हैं? कितने पैसे वहाँ पे? तो साइड पे कम से कम 2800 से 3000 रुपये साइड चलता है। हम भी वहाँ पे काम किए हुए, हम भी पहले देते थे 2800 से 3000 रुपया। हमारे साथ भी फिर पैसा कितना मिलता था? हमारा सैलरी देते थे 250 रुपया, बोलते थे से अलग से निकाल लेना, और 7500 का हमारा महीना मिलता था। 18 घंटे ड्यूटी था, सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। और शिमला पुलिस से आपको आज मिले भी किसी अधिकारी? एक अधिकारी से आप एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये सोलन इंटरनेशनल जो टॉयलेट है, इस पे जो भी आदमी काम करता है उसको काम करने का ना टाइम है ना सैलरी का कोई टाइम है। अगर सैलरी आप क्या चीज़ में उनको आप अकाउंट में डालते हो या कैश देते हो, इनसे पूछो, ये कैश में देते हैं, अकाउंट में डालते हैं, कितने घंटे काम कराते हैं। ना संडे की छुट्टी है ना कोई त्यौहार की छुट्टी है, जैसे कोई होली त्यौहार आ गया। पैसा मांगोगे तो फिर मारपीट? पैसा मांगो तो मारपीट होता है। हमारा भी ये क्या नाम है जी, जो इंचार्ज है, हमारा भी 3 महीने की तनख्वाह नहीं दिया, हम भाग के चले गए घर। हमारे साथ भी बदतमीजी किया था, चाटा वाटा मार दिया था, इसलिए हम घर चले गए। चलिए, तो ये इनका ये कहना है कि इनके जो जीजा जी हैं उनके साथ मारपीट हुई, और मारपीट करने वाले जो आरोपी है उनको पुलिस ने उनको ना तो गिरफ्तार किया है, दूसरा इनके पास इलाज के लिए अब कोई पैसा नहीं है। प्रदेश सरकार से भी इन्होंने गुहार लगाई है कि इनकी मदद की जाए। उधर मारपीट से जुड़े मामले में हमने पुलिस का भी पक्ष जानना चाहा। शिमला के एडिशनल एसपी अभिषेक का ये कहना है कि इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज है। उनका ये कहना है कि मारपीट के खासतौर पर मेडिकल एविडेंस सामने नहीं आए, इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि मारपीट से ही वो उसकी व्यक्ति की ये स्थिति होगी कि कोमा में है। हालांकि उनका कहना है कि इसके पुलिस जाँच कर रही है, सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जाँच कर रही है, और इसमें जो भी मेडिकल में एविडेंस आएगी उसके आधार पर अगली धारा इसमें जोड़ दी जाएगी।
तो इस कहानी में हमने दोनों ही पक्ष दिखाए, पीड़ित पक्ष भी दिखाया और पुलिस का पक्ष भी दिखाया। पुलिस का ये कहना है कि पीड़ित पक्ष खासतौर पर उनके परिजन हैं, जब ये वारदात हुई थी उस वक्त यहाँ पर नहीं थे, बिहार में थे। अब वो आगे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इसमें पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।